अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज। तो इसका सबसे पहले होता है गाज फॉरवर्ड डिफरेंस और फिर होता है गाज बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो सबसे पहले फॉरवर्ड का हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फॉरवर्ड का एक्स और वाई दिया हुआ, उसने 0, 4, 8, 12 और 16 और वाई हमारे पास ये दिया हुआ है। फाइंड उसने कहा कि x इज इक्वल टू 9। अब हमने यहाँ पे इसका डेल वाई फाइंड कर लिया, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई और डेल 4y। अब जो हमारे पास होता है गाज फॉरवर्ड फार्मूला, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास होता है, सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला ये है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ऑफ आर प्लस एक्स नोट। तो वाई नोट प्लस आर डेल वाई नोट प्लस आर आर माइनस 1/2 का फिक्टोरियल डेल स्केयर वाई ऑफ -1 प्लस आर प्लस सिंपल। इसमें क्या है कि उसने डेल वाई नोट और डेल वाई -1 और डेल स्केयर डेल क्यूब वाई -2 डेल क्यूब। ये इधर फार्मूला लिखने में गलती है, ये ठीक है नीचे। अच्छा, इधर डेल क्यूब वाई और डेल, हमें जो हमने पीछे न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया था, उसमें अकेला हमें क्या दिया हुआ था कि डेल वाई नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या, हर जगह पे वाई नॉट यूज़ था उधर। लेकिन इधर क्या है कि इधर वाई नॉट है, इधर भी वाई नॉट है, इधर फिर वाई -1 आ गया। पहली दो टर्म्स पे हमारे पास है वाई नॉट फॉरवर्ड में, आगे वाली दो टर्म्स पे हमारे पास है वाई -1, उससे आगे वाली पे 2 पे होगा वाई -2। इसी तरह सीक्वेंस चलता जाएगा। लेकिन अब हम वहाँ पे तो हमने जब फॉरवर्ड फार्मूला किया था तो हमने सबसे पहले वाली एक्स की सबसे पहले वाली वैल्यू को हमने एक्स नॉट कह लिया था, वाई की पहले वाली वैल्यू को हमने वाई नॉट कह लिया था। इसी तरह डेल वाई नॉट की पहले वाली वैल्यू को हमने डेल वाई नॉट कह लिया था उधर न्यूटन फॉरवर्ड में, और न्यूटन बैकवर्ड में हमने ये नीचे से कह लिया था, इसको लास्ट वाली वैल्यू को एक्स नॉट कह लिया था। लेकिन ये सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन है, तो हम इसका सबसे सेंटर वाली वैल्यू को हम एक्स नॉट कहेंगे। आगे वाई की सेंटर वाली वैल्यू, जिस तरह ये 0, 4, 8, 12 और 16 है, तो इसकी सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास बनती है 8। तो 8 को हमने कह लिया सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, इसको एक्स नॉट कह लिया। तो आगे ये 32 हमारे पास वाई नॉट आ गया, ये दोनों सेंट्रल हो गए। अब हम जिस तरह वहाँ पे टेबल बनाते थे कि डेल वाई किस तरह लिखते थे कि 24 - 14 10, 32 - 24 8, 55 35 - 32 3, 40 - 35 5। और आगे डेल स्केयर लिखने के लिए 8 - 10 और 3 - 8 5 - 3 ये आ गया। और इसी तरह आगे -5 - 2 किया तो -3 आ गया, 2 - 5 किया तो 7 आ गया, और ये आगे 10 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे तो डेल नॉट आ गया, इससे ऊपर वाली को x -1 x -2 और ये x नोट से नीचे वाली वैल्यूज़ को x1 और x2 कह लिया। इसी तरह y की वैल्यूज़ जो y नोट से ऊपर वाले वैल्यूज़ थी उनको हमने y -1 और y -2 कह लिया, और नीचे वाली वैल्यूज़ को y1 और y2 कह लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये x -2 वाली वैल्यू है, ये y -2 है। इसके बाद जो हमारी डेल y की पहली वाली वैल्यू आएगी उसको हम डेल y -2 कहेंगे। इसके बाद डेल स्केयर की जो पहले वाली वैल्यू आई इसको हम डेल स्केयर y -2 कह लिया, और इसके बाद डेल क्यूब की जो पहले वाली वैल्यू आई उसको हमने डेल क्यूब y -2 कह लिया। इस तरह डेल 4 की जो पहले वाली वैल्यू आई उसको हमने डेल 4 -2 कह लिया। अब हमें पता ये चीज़ हमारी इधर तक हो गई। बाकी एक्स नोट हमारा यहाँ तक आके क्लोज हो गया, एक्स नोट का चैप्टर। ये यहाँ पे एक्स नोट, यहाँ पे वाई नोट, यहाँ पे डेल वाई नोट और यहाँ पे
डेल वाई नॉट और आगे ख़त्म हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये हमारे पास थी एक्स और वाई की टर्म का जो वैल्यूज दी हुई थी उसने हमें वो थी 1 2 3 4 और 5। तो इसके हम डेल लेंगे 4 टाइम, 5 दफ़ा दी हुई है तो 4 टाइम। इस तरह अगर सिक्स दफ़ा दी होती तो हम 5 टाइम लेते। अब हम आगे चलते हैं फार्मूले की तरफ। ये है हमारा फार्मूला। पहले दो वाली टर्म्स जिस तरह गाज का न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला उसी तरह ही है ऑलमोस्ट। ये है यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, वाई नॉट प्लस आर डेल वाई नॉट प्लस आर आर माइनस वन ओवर टू का फिक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस +1 आर आर माइनस वन ओवर थ्री का फिक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन। और इसी तरह ये r+1 और r-1 इधर r-2 ऐड हो मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 4 का फिक्टोरियल चला गया। अब जो हमारे पास ये गाज फॉरवर्ड फार्मूला है इसमें हमने पहले दो वाली टर्म्स के साथ वाई नॉट लिख लिया, आगे वाली दो टर्म्स के साथ y-1 लिख लिया, आगे वाली दो टर्म्स के साथ y-2 और इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब हमने ये हमारा फार्मूला था। आर हम जिस तरह पीछे यू निकालते होते हैं कि x-a/h या x-x0/h। एक्स उसने दिया हुआ है हमें 9 और x0 हमारा जो है वो सेंट्रल है, सेंट्रल इंटरपोलेशन है, तो इसका सेंटर वाला जो हमारे पास है 8, तो वो हमारे पास x0 आ गया 8 और h हमारे पास जो इन टर्म्स का डिफरेंस होता है वो 4-0 या 8-4 वो हमारे पास आ गया 4। अब ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई या u की आ गई। अब हमारे पास वाई नॉट की वैल्यू भी मौजूद है, आर की भी, डेल वाई नॉट की भी, ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। इनको इस फार्मूला में पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह अब आगे बैकवर्ड का क्वेश्चन है। बैकवर्ड में हमारे पास फार्मूला होता है उसी तरह सा, उसी वही फार्मूला होता है, उसी तरह का फार्मूला होता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बैकवर्ड का जो हमारा फार्मूला होता है वो है f(x)=f(r)h प्लस x0=y0 प्लस यहाँ पे r आना था r डेल वाई माइनस वन प्लस r+1/2 का विक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस वन और प्लस में r-1 r+1 3 का विक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस टू और प्लस r-1 r इंटू r+1 r+2 और 4 का फिक्टोरियल डेल 4y-2। तो इसमें सबसे पहले तो वहाँ जो फॉरवर्ड था उसमें हमारा क्या था कि हमने पहले वाली दो टर्म के y के साथ y0 लिखा था, लेकिन यहाँ पे पहली के साथ y0 आ गया और आगे वाली के साथ दोनों के साथ y-1 और इससे आगे वाली दोनों के साथ y-2। एक फार्मूले में ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि वहाँ पे था r-1 लेकिन बैकवर्ड में हमारा है r+1। वहाँ पे हम जो इससे आगे वाली टर्म लिखते थे वो लिखते थे r+1 r इंटू r-1। यहाँ पे हमने r-1 पीछे लिख लिया और r इंटू r+1 आ गया। इसी तरह ये हमारा फार्मूला लिखा गया। अब ये उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये x की वैल्यूज़ है, ये y की वैल्यूज़ है। अब जो हमारा फॉरवर्ड का क्वेश्चन था उसमें तो उसने हमें कहा था कि उसमें उसने हमें जो वैल्यूज़ थी x की वो थी 5। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ भी 6 हैं, y की भी 6 है। इसमें या तो हम x0 क्योंकि सेंट्रल फॉर इंटरपोलेशन है तो इसमें हम सेंटर वाले को x0 लेते हैं। वहाँ पे तो हमारा सेंटर फाइंड आउट था कि 5 था तो थर्ड वाली वैल्यू हमारी सेंटर बन गई।
इधर हम 1960 को ले सकते हैं सेंटर या 1970 को। हमने क्या कहा कि इधर 1970 को एक्स नोट कह लिया, 32 को हमने वाई नोट कह लिया, और इसी तरह हमने डेल स्केयर, डेल क्यूब, डेल 4 और डेल 5 लिख लिया, क्योंकि 6 टर्म थी एक्स की, तो हमारे पास डेल 5 टाइम आ गया। अब जो हमने डेल वाई लिखा, जिस तरह हम पीछे लिखते होते हैं कि ये वाई की सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया तो डेल वाई आ गया, इसी तरह डेल की दूसरी टर्म वाई की, और ये हमारे पास टेबल बन गया। अब ऐट उसने एक्स हमें दे दिया हुआ है कि 1976। हम यहाँ सबसे पहले जिस तरह न्यूटन में हमने यू की वैल्यू फाइंड की थी, फॉरवर्ड में हमने की थी वैल्यू फाइंड आर की, तो यहाँ पे भी हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स उसने दिया हुआ हमें 1976, एक्स नोट जो हमने वैल्यू ली है वो इधर 1970, और एच जो हमारा है वो 1950 माइनस 1940, तो ये हमारे पास है 10। ये हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.6। अब हम ये हमारा फार्मूला है आर का, यहाँ पे हम एक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट, ये हमारा बैकवर्ड का फार्मूला था, एफ ऑफ आर एच प्लस एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट प्लस आर डेल वाई माइनस 1, ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले में हमने वाई नोट आर डेल वाई माइनस 1 डेल वाई माइनस डेल स्केयर वाई माइनस 1 डेल क्यू वाई माइनस 2 और इनकी वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया इसका सिंपली।